वजह तलाश करो अपने हार जाने की, वजह तलाश करो अपने हार जाने की, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। मैं राहुल कुमार सिंह आपका आपके अपने चैनल इजी एजुकेशन हब के परिवार में स्वागत करता हूं। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा क्या है, हार्डवेयर में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना। कुल, चलो देखो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब हम जो इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं क्या वो हार्डवेयर होती हैं, तो यस, वो हार्डवेयर होती हैं, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो। चलो, अगर हम बात करें कि कैसे, ठीक है। अब अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस में हमारा आता है, क्या आता है, देखो, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड आता है। आप यहां से इंस्ट्रक्शन देते हो 2+2 आपने दबाया, प्रेस किया, कहां से, कीबोर्ड से, तो ये क्या बोला, ये इनपुट यहां पे, इसने इनपुट भेजा यहां पे, यहां से आपने 2+2 प्रेस किया, ये इनपुट यहां गया। अब ये जो सीपीयू है ना, ये ब्रेन है इसका, अब ये डिसाइड करेगा कि ये किसको देना है, एएलयू को देना है कि सीयू को देना है कि एमयू को देना है। अब यहां पे एएलयू का क्या काम है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब जो भी अर्थमेटिक से रिलेटेड होंगी या प्लस माइनस या कुछ भी मैथमेटिकल काम होगा तो वो क्या करेगा, एएलयू को भेज देगा। अब ये एएलयू देखेगा कि हाँ ये क्या है, इसको प्लस करना है, तो ये यहाँ से प्लस करके यहाँ से क्या करेगा, ये प्लस का प्रोसेस कर देगा, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, इसको निर्देश मिला, क्या मिला, निर्देश, ठीक है। अब जैसे इसको निर्देश मिला कि हाँ 2+2 इसको मिला, कहाँ से मिला, कीबोर्ड से। कीबोर्ड क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। अब यहां से इसको किया, इसने एएलयू को सीपीयू को भेज दिया, सीपीयू ने एएलयू से बोला कि भैया इसको प्लस कर दो। अब इसने प्लस करके यहां पे शो कर दिया आंसर 4। अब ये आउटपुट है। अब आउटपुट को आप कैसे देखना चाहते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि इसको आप मॉनिटर पर देखना चाहते हो, ठीक है, मॉनिटर, या फिर इसको आप प्रिंटर से प्रिंट लेना चाहते हो, मतलब प्रिंटर से लेना चाहते हो प्रिंट। अगर आप यहां से प्रिंटर से लोगे तो आपको यहां पे हार्ड कॉपी मिलेगी, मतलब वो पेपर पे आपको देगा और उस पेपर को आप टच कर सकते हो, ठीक है। और अगर मॉनिटर पे आप देखते हो तो मॉनिटर पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, मतलब आपको दिखेगा वहां पे। तो इसको आप क्या कर सकते हो, केवल देख सकते हो, छू नहीं सकते हो। पर ये जो मॉनिटर है ये आपको दिखा रहा है, मतलब आउटपुट दिखा रहा है। तो दिखाने का काम मतलब आउटपुट हो रहा है, तो मतलब ये भी जो मॉनिटर है ये भी क्या है, हार्डवेयर है। चलो, समझ गए बात को। अब वैसे ही अगर हम माउस की बात करें तो माउस में भी जब हम क्लिक करते हैं तो इनपुट काम करता है यहां पे और दिखता हमें कहां पे है, आउटपुट में। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया आपका, और क्या होता है, जॉयस्टिक हो गई जिससे आप गेम खेलते हैं, ठीक है, और स्कैनर हो गया, ठीक है। तो जितनी भी डिवाइसेस का हम यूज करते हैं, आपका पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव ये डेटा को अंदर ले सकता है और हमें मॉनिटर पे शो कराएगा। जितनी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, तो सारा कुछ हमारा क्या है, इनपुट है, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गई। और देखिए जो हमारी रैम है, रैम भी आपने स्लॉट लगाते हैं ना, स्लॉट लगती है, तो वो जो रैम है, रैम ये भी क्या है, हार्ड डिस्क, हार्डवेयर है, ठीक है। आपकी जो चिप लगी रहती है वो भी हार्डवेयर है। माइक्रो प्रोसेसर आपका लगता है, क्या लगता है, माइक्रो प्रोसेसर, जो पूरा आपका जिसमें जो कि एक सीपीयू ही है, ये सीपीयू ही है माइक्रो प्रोसेसर, ये भी क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है।
तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी इनपुट आउटपुट चीजें हैं वो बेसिकली हार्डवेयर है। माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है? पूरा प्रोसेस करना, प्लस करना, गुणा करना है, मतलब क्या रिजल्ट कराना है, सॉफ्टवेयर चलाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना है, सब कुछ का काम माइक्रो प्रोसेसर करता है। और माइक्रो प्रोसेसर ही जो होता है वो करंट का फ्लो अदर जो साइड है हमारा क्या बोलते हैं उसे, रैम, ठीक है, रैम, हार्ड डिस्क, माउस, हर जगह हर पोर्ट पे इसका काम होता है करंट का फ्लो कराना। अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो हमारा जो है माइक्रो प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है अच्छे से और सिस्टम स्लो होगा। अगर धीरे धीरे जितना तेज वो फ्लो कराएगा, जितना अच्छे से कराएगा उतना सिस्टम अच्छा होता है, जितना स्लो करेगा उतना वो धीरे धीरे हैंग होता है सिस्टम। इसीलिए वजह से कहते हैं कि जब वो क्या होता है कि हमारा सिस्टम धीरे धीरे स्लो हो जाता है तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर का काम कम हो गया या फिर रैम बहुत कम हो गई, ठीक है। तो हार्डवेयर इनपुट में अभी आप केवल ये समझिए कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो हमारी इनपुट में आती हैं और आउटपुट में आपका मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, ठीक है, स्कैनर। अब स्कैनर की बात करें, ठीक है, स्कैनर। तो स्कैनर क्या है कि स्कैनर हमारा इनपुट है। वहां पे हम क्या करते हैं कि जो भी फोटो स्कैन करके हमें जब मॉनिटर के अंदर लेनी होती है तो ये काम करता है स्कैनर। जब आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं ना तो उस टाइम बोला जाता है आपको कि हाँ फोटोज का या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट का उसको स्कैन करके आप अपलोड करिए। तो आप स्कैन करते हैं तो वो कहाँ पे आप पहले लेते हैं, अपने सिस्टम में लेते हैं। तो सिस्टम में ले करके आप अपलोड करते हैं उसको। तो ये होता है आपका स्कैनर, जो होता है वो होता है आपका क्या, इनपुट, ठीक है। चलो अब इनपुट की बात करें तो इनपुट हमारा हो गया क्या, इनपुट हम डेटा देते हैं ना, डेटा। अब डेटा की बात करोगे तो देखो क्या होता है, डेटा मतलब होता है कि कुछ भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, ये आपका अनप्रोसेस रहेगा जिसका आपको मतलब नहीं पता कि हो क्या रहा है, क्या है वो। डेटा तो कुछ भी हो सकता है ना, अनप्रोसेस्ड। मतलब अब जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ले लो कि हमने लिखा कि शादी में जाना है, ठीक है, ऐसा मानने हमने लिख दिया। अब डेटा क्या है, इसका डेटा मतलब क्या हो गया, आपने भेजा क्या, पहले भेजा स भेजा, ठीक, फिर आ की मात्रा भेजा, ठीक है, फिर आपने द भेजा, फिर ई भेजा, ठीक है, फिर म भेजा, फिर ए भेजा। तो इस तरह करके आपने एक अलग अलग, जिसका कोई मतलब नहीं है, अब उसको सही से अरेंज करने का काम और इंफॉर्मेशन में बदलने का काम हमारा कौन करता है, सीपीयू करता है, ठीक है। अब इसको जो इंफॉर्मेशन में बदलेगा ना, अनप्रोसेस्ड डेटा को, वो हमारा कौन काम करेगा, सीपीयू। मतलब डेटा को इंफॉर्मेशन में, ठीक है, कोई भी डेटा है उसको किसी इंफॉर्मेशन में बदलना हमारा क्या काम कौन सा काम करता है, सीपीयू। अब ये अलॉट करता है कि ये एएलयू को भेजेगा, कि एमयू को भेजेगा, कि सीयू को भेजेगा, ठीक है। तो यहां पे प्रोसेस करके हमें यहां पे आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो डेटा हमारा क्या हुआ, अनप्रोसेस्ड, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, उसको अरेंज करता है किसमें, इंफॉर्मेशन में, कि जिससे हमें पता चल पाए कि हाँ क्या लिखा गया है। कूल, चलो डेटा हो गया हमारा। अब आओ मदरबोर्ड पे, ठीक है, मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड से आप समझ लो मां, ठीक है। अब मां सबको बांध के रखती है ना, पूरे परिवार को, तो वैसे ही जो ये मदरबोर्ड है ये सबको बांध के रखता है। देखिए मैं यहां पे एक पिक्चर दिखा दे रहा हूं आपको, देखिए इस तरह का ये दिखता है मदरबोर्ड।
ठीक है, इसमें क्या होता है, बीच में आप देखोगे कि ये माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो चौकोर सा आपको दिख रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड लगी होती है, साउंड कार्ड लगा होता है, प्लस वीडियो कार्ड भी इसके अंदर लगा होता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड का काम क्या होता है कि ये पूरे को सर्किट को हमारा जो भी करंट है वो फ्लो कराना। ठीक है, सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं ये चीज देखना। ठीक है, देखो माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ये देखो बीच में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। अब माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है कि करंट का फ्लो कराना। ठीक है, उसका जितना अच्छा माइक्रो प्रोसेसर का करंट फ्लो होगा उतना अच्छी स्पीड होगी। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड, अब ग्राफिक्स कार्ड जो हमें इमेज देखने को मिलती है, मतलब अच्छी वाली, जैसे हम गेम वगैरह खेलते हैं तो जितने भी सिस्टम आज के टाइम में आ रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे अंदर इस सिस्टम के अंदर इतने ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है जिससे आप कोई भी गेम बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। जो उसका विजुअलाइजेशन है, जो उसको आपको देखने से एक अनुभव होगा कि आप उसमें खेल रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ बहुत अच्छा होगा। जैसे आज के टाइम में आपका हर चीज़ HD में है और ब्लू रे में है, तो उसी तरह ये जो सिस्टम होता है उसमें जब आप गेम खेलते हैं तो उसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी होती है कि आपको लगेगा कि आप रियल में खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो ग्राफिक्स कार्ड लगता है वो भी इस मदरबोर्ड में ही लगता है। साउंड कार्ड, अब साउंड कार्ड यूज किया जाता है कि उससे आपको आवाज़, जो भी सिस्टम है वो आवाज़ दे, बाहर निकले आवाज़ जो हमें सुनाई देगी। ठीक है, तो साउंड कार्ड भी इसी में लगा होता है। वीडियो कार्ड, ठीक है, वीडियो जो हमें जो चल रही है प्लेयर में वगैरह में, तो वो वीडियो कार्ड भी इसी में लगा होता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक मदरबोर्ड के अंदर। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया आपको, ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, साथ ही साथ मदरबोर्ड में आपका रैम भी लगा होता है। ठीक है, और बाकी जो भी पोर्ट वगैरह है, अब देखिए ये है हमारा पैरेलल पोर्ट। ठीक है, अब पैरेलल पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पैरेलल पोर्ट पूछा जाता है कि इसका क्या काम है। तो जितना भी आप डिवाइसेस मतलब यूज करते हैं, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पैरेलल पोर्ट में ही कनेक्ट की जाती हैं। इसका जो डिजाइन होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये रहा इमेज इसका, पैरेलल पोर्ट ये है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सब कुछ कनेक्ट कर दिया जाता है। प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर को उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी आप चाहेंगे। ये पैरेलल पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह से। ठीक है, अब देखो, अब आ गया हमारा USB। USB भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, कमेंट लिखिए, कमेंट करिए फटाक से। देखो USB क्या है, USB का जो फुल फॉर्म होता है, ये हालांकि सभी को पता होगा। ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल, S से सीरियल और B से बस। ठीक है, अब USB पोर्ट क्या होता है, USB पोर्ट आप देखे होंगे कि आपके लैपटॉप में किनारे में एक पॉइंट लगा होता है, कुछ इस तरह से। यहां से हम कोई भी माउस होता है, जो माउस को हम लगा लेते हैं, उसमें इनपुट दे देते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क भी लगाने के लिए आपका माइक्रो USB आता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखे होंगे कि जो चार्जर आज के टाइम में मिल रहा है उसके साथ जो केबल लगा होता है उसको हम बोलते हैं USB केबल है। ठीक है, तो इस टाइप से इनपुट देने के लिए हमने जो सिस्टम है उसके अंदर USB पोर्ट दिया गया। अब सबसे बड़ी बात, USB पोर्ट को किसने इन्वेंट किया था? ठीक है, किसने बनाया था, किसने खोजा नहीं, बनाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने हमारा इस USB पोर्ट को बनाया। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा इनपुट आउटपुट का पूरा हर चीज। अब देखते हैं, अब आती है हम CPU की बारी आती है कि CPU का वर्क क्या है। ठीक है, चलो इसको अब देखिए, हम आते हैं CPU पे। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, यहां पर लिख दे रहा हूं, CPU का होता है सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम क्या होता है, जो भी हमें इनपुट दिया जाएगा, ठीक है, उसको प्रोसेस करना। क्या करना? प्रोसेस करना। ठीक है। अब देखिए इसका क्या होता है, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जैसे कि हमारा दिमाग होता है ना, तो इसी तरह से कंप्यूटर का जो दिमाग है वो सीपीयू है। कुछ भी इंस्ट्रक्शन लेना और देना होता है तो वो सीपीयू का ही काम होता है। अगर उसको हम बोलें, मतलब बोलें क्या, इंस्ट्रक्शन दें, इनपुट दें, प्रविष्ट करें कि 2 और +2 करो, तो वो सीपीयू का ही काम होगा, जो हमें आउटपुट में आंसर उसका देगा 4। ठीक है, 2 × 2 करना होगा तो भी वही काम करेगा, हमें आंसर देगा 4। ठीक है। जो हम लोग अनुदेश देते हैं, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उन सभी अनुदेशों को हैंडल करता है। ठीक है। इसका काम क्या है? एएलयू और इनपुट डिवाइस, जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, सीयू है, कंट्रोल यूनिट, और जो भी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड, माउस, एमसीआर, मतलब सारा कुछ जो भी इनपुट हम देते हैं, ठीक है, को डील करना है। उससे वो डील करेगा कैसे? अब जैसे माइक है आपका, ठीक है, आप बोलते हो तो आपके आवाज को, आप जैसे मान लीजिए ये माइक हो गया आपका, ठीक है, अब इसमें आप कुछ बोले तो अगर गाना गाए, ठीक है, तो इस गाने को किस में कन्वर्ट करेगा? ये 0101 के फॉर्म में, क्योंकि ये म्यूजिक को भी 01 के फॉर्म में बदलेगा, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या समझता है? केवल और केवल दिस बाइनरी। अब इसको बदलने का काम हमारा कौन करता है? सीपीयू। अब इसके अंदर है, सीपीयू के अंदर, कि वो किसको देना चाहता है, मेमोरी को देगा, किसी को भी देगा, कौन कन्वर्ट करेगा? तो सारा कुछ ये इस सॉन्ग को या कोई भी आवाज होगी उसको वो कन्वर्ट करता है और स्टोर कर देता है हमारे सिस्टम में, और फिर जब हम सुनते हैं तो हमें सुनाई देता है। क्लियर? चलो, और जो भी हम इसको प्रोग्राम देते हैं उसके इंस्ट्रक्शन को ये पालन करता है, बताता है, हैंडल करता है कैसे करना है। ठीक है, तो सीपीयू का काम ये हो गया। अब आओ रजिस्टर पे। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर का भी जो काम होता है वो भी डेटा को एज अ टेम्पररी स्टोर करने का, जो कैश मेमोरी करता है, वैसे ही रजिस्टर भी एक तरह से क्या है? मेमोरी है। या क्या करता है? टेम्पररी डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है डेटा को। ठीक है, टेम्पररी स्टोर करता है डेटा को। प्लस ये जो रजिस्टर होता है ये क्या होता है? वॉलेटाइल। क्या होता है? वॉलेटाइल मतलब जब लाइट गई तो ये डेटा गया, लाइट गई डेटा गया, जो भी इसने स्टोर किया था सारा कुछ चला गया। तो ये जो स्टोर करने का काम होता है ये किसका होता है? रजिस्टर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सपोज करिए आपने कोई भी चीज कॉपी की, ठीक है, कॉपी किया, मान लीजिए आपने कॉपी किया इजी एजुकेशन हब, इसको आपने कॉपी कर लिया। अब जो आपने सेलेक्ट करके कॉपी किया, अब कॉपी करते ही ये कहां पे स्टोर हो गया? रजिस्टर में। टेम्पररी ये स्टोर हो गया। अब जब तक लाइट नहीं जाएगी या स्विच ऑफ नहीं होगा आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप बंद नहीं होगा, तब तक ये डेटा टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर रहेगी। और जब आप पेस्ट करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। बट अगर लाइट चली गई तो ये जो आपने कॉपी किया था ये भी डेटा चला जाएगा।
क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल हो गया, चला गया, खत्म हो गया। तो ये रजिस्टर का ही काम होता है थोड़ी देर के लिए रखना, ठीक है। इसी की वजह से हम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं कहीं भी। तो जो भी है हमारा रजिस्टर रखता है। अब रजिस्टर जो हमारे होते हैं वो होते हैं, एक होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। दूसरा होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या होता है दूसरा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तीसरा होता है प्रोग्राम काउंटर। क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। चौथा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है, जो भी ALU का प्रोसेस होता है, जो भी ALU का प्रोसेस, मतलब यहां पे ALU के प्रोसेस के लिए जो भी इनपुट दिया जाता है उसको ये स्टोर करता है, ठीक है। जो भी अर्थमेटिक लॉजिकल का काम होता है वो सारा कुछ स्टोर करने का काम एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का प्रोसेस को मेमोरी यूनिट, मेमोरी एड्रेस यूनिट, ये क्या करता है, जो भी मेमोरी को एड्रेस दिया जाता है, ठीक है, जैसे हो गया हमारा 01001, जो भी इनपुट दिया, इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर प्लस प्रोग्राम काउंटर। अब जैसे आपने पीडीएफ है, इसको आपको डाउनलोड करना है, क्या करना है, डाउनलोड। आप जैसे इसको डाउनलोड करोगे एक काउंटर चल जाएगा, ठीक है, एक काउंटर चल गया, एक जगह दे दिया इसने, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये तो डाउनलोड हो रहा है, साथ ही साथ आपने क्या किया, एक वीडियो डाउनलोड करने पे लगा दिया, वीडियो डाउनलोड बोल दिया। अब वीडियो डाउनलोड करने के लिए अब ये इस काउंटर का वेट नहीं करेगा, ये जस्ट एक और काउंटर चला देगा, उसमें आपका वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो इस का काम कौन करेगा, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ठीक है। अब लास्ट वन हमारा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, जो भी आपका करंट में प्रोग्राम चल रहा है, किसमें, करंट में, मतलब रियल टाइम में जो भी आप इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हो, कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, वो सब काम आपका जो भी रियल में काम हो रहा है इंस्ट्रक्शन में, जो रियल में आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो कहाँ पे स्टोर करेगा, वो इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगा आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। क्लियर, चलो मैं फिर से बता देता हूं, देखो एक्यूमुलेटर रजिस्टर जहां पे हमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जैसे प्लस करना, माइनस करना, या जितना भी गणित का काम है, फॉर्मूला लगाना, सारा कुछ कौन ऑपरेट करता है, हमारा ALU। अब ALU के ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए टेम्प्रोरी स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर का काम होता है, ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर का काम। दूसरा मेमोरी एड्रेस, कुछ भी हमने इनपुट दिया उसको ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है, एक मेमोरी एलोकेट करता है, मेमोरी देता है इस फॉर्म में। अब इसको मेमोरी थोड़ी देर के लिए देने का काम हमारा रजिस्टर करता है। प्लस प्रोग्राम काउंटर, हमने PDF वगैरह या कुछ भी डाउनलोड पे लगाया तो पहली बार तो हमें ये दे देगा, ठीक है, कि ये स्पेस आपके लिए है, आप डाउनलोड कर लो। पर आपने तुरंत, क्योंकि मल्टीपर्पज है, आप तुरंत कर सकते हो, कुछ भी लगातार कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटर रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा। अब आपको ये दूसरा स्पेस अलॉट कर दिया और आप दूसरा, इसके बाद अगर तीसरा है तो तीसरा कर देगा अलॉट, ठीक है। अब जैसे ये बंद होगा वैसे ये खत्म हो जाएगा, फिर ये चलता रहेगा, आगे आगे आपका काम काउंटर वाइज चलता रहेगा, ठीक है। काउंटर एक के बाद एक प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर प्लस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो भी हमारा करंट में रियल टाइम में जो उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो कहाँ स्टोर करेगा, हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फिजिकली कि क्या होता है कीबोर्ड, और कीबोर्ड में कौन कौन से फंक्शन की हमारे आएंगे, कीज के बारे में पढ़ते हैं। सो देखिए, ये हमारा है कीबोर्ड का, हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है कि इसमें आपके कौन कौन से कीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उसी से काम होता है, लगभग उसी से काम होता है, ठीक है। अब देखिए एस्केप, इसको हम बोलते हैं क्या, एस्केप, क्या बोलते हैं, एस्केप। जब कभी भी हमें बाहर निकलना होता है, किसी भी प्रोग्राम में हम हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं
और उससे हमें बाहर निकलना होता है, तो हमने एस्केप को दबाना है, तो हम उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, प्लस आप देखे होंगे कि F1 से लेकर के F12 तक आपके कीबोर्ड में कीज होती हैं। ठीक है, तो इस वाले F1 से लेके F12 वाले कीज को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज। ठीक है, अब ये फंक्शन कीज होती हैं, ये होती है हमारी F1 से लेकर के F12 तक। इनका भी अपना हर एक कीज का अलग अलग वर्क है, देखेंगे आगे क्या काम है। ठीक है, प्लस इतने दूर में आप देखेंगे कि आपके ना अल्फा और न्यूमेरिक में नंबर्स लिखे होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 होंगे, 0 1 2 3, साथ ही साथ उसमें सिंबल लगे होंगे, और यहाँ पे आपके क्वालिटी कीपैड होंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका क्वालिटी लिखा होगा कि QWERTY करके आपके पूरे अल्फाबेट इसमें लिखे होंगे कुछ इस टाइप से, तो इसको हम क्वालिटी भी बोलते हैं, क्वालिटी कीपैड। ठीक है, और आपका एक यहाँ पे आपका ये नम लॉक होता है, नंबर लॉक, जिसको नम लॉक, इसको आप प्रेस करोगे तो ये जो आपका नंबर्स जो यहाँ पे प्रेस होने हैं वो बंद हो जाएंगे, फिर प्रेस करोगे तो ये फिर से ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसी तरह का कुछ काम होता है हमारा, क्या है? टॉगल कीज का। टॉगल की का काम क्या होता है कि टॉगल करना, मतलब एक ही बटन से आप दो काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि दो कीज होती हैं, एक होती है कंट्रोल और नम लॉक। ठीक है, अब कंट्रोल कैप्स लॉक, सॉरी कैप्स लॉक। ठीक है, जब आप कैप्स लॉक ऑन करते हो, अगर आपका अल्फाबेट जो आप लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वो अगर स्मॉल लेटर में लिख रहा है तो कैप्स लॉक दबाते ही वो कैप्स लॉक हो जाएगा, प्लस उसी को आपको तुरंत स्मॉल करना है तो आपका कैप्स लॉक दबाते ही वो कैपिटल लेटर्स स्मॉल हो जाएगा। ठीक, नम लॉक अगर आपने यहाँ पे 1 2 3 प्रेस कर रहे हैं, प्रेस हो रहा है, लिख रहा है, जैसे ही आप इसको दबा देंगे नम लॉक को, यहीं पे होता है, तो आपका जो लिखने का है इसको जब प्रेस करोगे तो आपका प्रेस नहीं होगा, और जैसे ही आप दोबारा कर दोगे तो ये प्रेस हो जाएगा और टाइप होने लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों का काम एक ही बटन से आपके दो काम होते हैं। ठीक, इससे आप कैपिटल में भी लिख सकते हो और स्मॉल में लिख सकते हो दबा करके, इससे आप नंबर को जो लिख रहे हो उसको लॉक कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। बट इस वाले नम लॉक से आपका केवल इधर का जो होगा नंबर लॉक होगा, यहाँ पे जो नंबर 1 2 3 लिखे होते ये लॉक नहीं होगा। क्लियर? चलो अब आते हैं हम मॉडिफायर कीज पे। मॉडिफायर कीज कौन कौन से होते हैं? मॉडिफायर कीज में आपके आ जाते हैं कंट्रोल, अल्ट एंड शिफ्ट। ठीक है, अब देखो कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट। कंट्रोल का यूज करके आप जो भी शॉर्टकट यूज करते हो ना, जैसे कि आपका हो गया, देखो कंट्रोल के साथ आप अगर क्या करोगे, दबाओगे, सी दबाए तो क्या हो गया, इसके साथ आप पी दबाए तो क्या हुआ, इसके साथ एस दबा दिए तो क्या हो गया, इसके साथ आपने एक्स दबाया तो क्या हो गया, इसके साथ आपने वी दबाया। मतलब आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल का यूज कर रहे हो, किसके साथ, हर एक लेटर को यूज करने के लिए क्या क्या काम होगा उससे। तो जैसे आपने कंट्रोल के साथ सी दबाया तो ये आपका कोई भी कॉपी हो जाएगा जिसको आप सेलेक्ट किए रहेंगे, प्लस उसी को जो कॉपी कर रहे हो आप उसी को आपको कंट्रोल पी आपने दबा दिया तो वो हो गया पेस्ट। ठीक है, आप कोई वर्क कर रहे हो तो कंट्रोल के साथ आपने यस दबा दिया तो हो गया सेव, एक्स दबा दिया तो ये हो गया आपका कट, वहां से आपका कट हो जाएगा, और वी आपने दबा दिया तो ये पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, और कंट्रोल पी से आपका प्रिंट हो जाएगा। क्या होगा, प्रिंट, सॉरी, इसके लिए कंट्रोल पी से प्रिंट होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, कंट्रोल एक्स से कट होगा, कंट्रोल एस से सेव होगा, एंड कंट्रोल पी से प्रिंट, कंट्रोल सी से कॉपी होगा। ठीक है, अब देखो आपने ये बात समझी। अब जब आप कॉपी करते हैं ना, कुछ नई चीज बता दे रहा हूं, जब आप कॉपी करते हो तो ओरिजिनल के साथ साथ
एक डुप्लीकेसी आ जाती है, डुप्लीकेट कॉपी हो जाता है, इसकी क्या बन जाती है, क्लोनिंग। ठीक है, दो हो जाते हैं, मतलब कॉपी कर दी आपने, दो हो गया, फोटो कॉपी करा दी, ओरिजिनल भी रहा और आपका एक कॉपी भी निकल आया। आपने जब कट किया तो कट आप ओरिजिनल ही करते हो और पुराना वाला वहां से हट जाता है, और जहां पे पेस्ट करते हो वहां पे ये पेस्ट हो जाता है। क्लियर? चलो अब आ गए हम अल्फा न्यूमेरिक कीज पे। अल्फा न्यूमेरिक आपका होता है ए से लेके जेड तक, ठीक है, और 0 से लेके 9 तक। कभी 0 से 10 मत कर देना, क्लियर? 0 से 9, ठीक है। तो ये हो गया मॉडिफायर। अल्ट और शिफ्ट की बात करें, अल्ट का यूज क्या करते हो, जैसे कि आपको टास्क बार खोलना है। क्या खोलना है? टास्क बार। आपका क्या हो गया कि सिस्टम हैंग हो गया। अब सिस्टम हैंग हो गया तो उसको खोलने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल दबाओगे प्लस अल्ट दबाओगे प्लस डिलीट दबाओगे। ये हमेशा वर्क करता है जब भी आपका सिस्टम हैंग कर जाता है, कोई वर्क नहीं कर रहा होगा तो ये खुलेगा, इसके खुलने के साथ ही आपका क्या हो जाएगा, टास्क बार खुल जाएगा। ठीक है। अब शिफ्ट है, शिफ्ट का यूज हम कैसे करते हैं, शिफ्ट का यूज हम तब करते हैं, ठीक है, ऑल्ट का और भी काम होगा, ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये काम हम कर सकते हैं अल्ट से, मतलब ये सब आपके मॉडिफायर कीज में आती हैं, इसके यूज से ही हम कुछ और भी कर सकते हैं। अब जैसे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट में आप देखे होंगे कि 1 है, 1 के साथ आपका कुछ इस तरह से बना रहता है, सिंबल बना होता है। 2 के साथ मान लीजिए सपोज @ बना हुआ है, 3 के साथ आपका एस्ट्रिक बना हुआ है, ठीक है। तो इस सिंबल का यूज करने के लिए, अब जैसे आप नॉर्मल 1 दबाओगे तो आपका 1 ही प्रिंट होगा ना, बट आपका 1 ही जो आपका कीबोर्ड है, ठीक है, उसमें जो 1 के साथ ही साथ ये वाला है सिंबल, तो इसको दबाने के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट के साथ 1 दबाओगे तो आपका क्या प्रिंट होगा, दिस सिंबल। ठीक है, तो हम सिंबल के यूज करने के लिए हम शिफ्ट मॉडिफायर कीज का भी यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? चलिए अब अगला पार्ट हम देखते हैं। अगले में हम चलते हैं, कीबोर्ड के बारे में हम जानेंगे और क्या क्या फंक्शन कीज वगैरह हैं। क्लियर? चलो।